Hi, welcome to the review with Mahwash. So sorry for the long hiatus. There was a lot that happened जिसकी वजह से मैं review नहीं बना सकी. There were a lot of important events that happened which kind of didn't make me want to come out and speak. The first one being the number of deaths that Pakistanis have witnessed. A lot of important people have passed away in the past couple of weeks. जिनमें अमजद साबरी हैं, इथी साहब हैं. Recently, कंदील बलोच को murder कर दिया गया था. We'll head on straight to the review of उडारी नाउ. हाँ जी, बहुत कुछ हो चुका है उडारी में. मीरा जो है वो बड़ी फेमस हो चुकी हैं और अर्श ने एक अपना करियर पाथ चुन लिया है. लेकिन जो मेजर ट्विस्ट्स एंड टर्न्स आ रहे हैं वो इस वक्त सज्जो और ज़ेबू की जिंदगी में आ रहे हैं. उनकी एक लाइफ ने बड़ा जबरदस्त टर्न इस तरह लिया है कि शी हैज बीन एबल टू स्टैंड ऑन हर ओन फीट विद द हेल्प ऑफ दिस एनजीओ दैट इज कश फाउंडेशन दैट इज आल्सो फंडिंग उडारीज प्रोडक्शन एंड एवरीथिंग. उनको एक छोटा सा सरमाया मिला है जिसकी बेसिस पे उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया है. सो उनकी लाइफ में काफी पॉजिटिव चेंजेस आ गए हैं. बट एट द सेम टाइम, स्पॉइलर अलर्ट, इम्तियाज इज स्टिल अलाइव. वैसे तो उन्होंने बड़ी अच्छी चीजें दिखाई हैं कि जी जब कोई औरत अपने लिए स्टैंड लेती है या जब कोई औरत स्ट्रांग होने की कोशिश करती है तो somehow she does get support. I mean, आप देखें कि वो जो बुशरा अंसारी का जो कैरेक्टर है और जो कश फाउंडेशन का जो उन्होंने रोल देखा है या जो मीरा के लिए जो सपोर्ट उन्होंने देखी वहां पे. अब देखना ये है कि क्या इम्तियाज से छुटकारा पाने का जो रिजल्ट है या जो कंक्लूजन है वो भी आइडियल होगा या नहीं. और बाकी जहां तक रही मीरा की लव स्टोरी, इवन दो शी कम्स फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड, वो एक बहुत छोटे और बहुत ही बेसिक नेसेसिटीज को ही पूरा करने वाले जो एक सोशो इकोनॉमिक स्टेटस होता है वहां से वो खड़ी हुई. उसने अपनी लाइफ को और अपने जिंदगी के चॉइसेस को अपने टर्म्स पे रखा है. शी डिडंट फॉल फॉर द फर्स्ट गाय हु came to her, that was Arsh, and he's been very nice to her and he's been very supportive. उसको थोड़ी बहुत insight भी है अपने इशू से कि he got jealous of her initially and everything. लेकिन उसने ये नहीं कहा कि okay, you know, let's get married and now I just don't want to do anything with my life. She was really independent and I think that relationship with इलियास, जो उसका इलियास के साथ एक पीरियड था रिलेशनशिप का, उसने उसको बहुत कुछ सिखाया. और ये भी होता है कि कुछ रिलेशनशिप्स या कुछ एक्सपीरियंसेस हमें अपनी जिंदगी में इतना मजबूत बना देते हैं कि उसके बाद हम ये नहीं समझते कि और कोई चीज हमें आके तोड़ सकती है. रंज से फूगर हो इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसान हो गई. तो उस पे इतनी सारी आई थिंक डिफिकल्टीज आ चुकी थी. उसने वो जो फाके देखे थे और जो उसने ऑस्ट्रेसाइजेशन देखी थी अपनी फैमिली की, अपनी माँ की. का एक और मुझे बड़ा अच्छा सीन लगा कि शी goes through the messages of इलियास के वो मैसेजेस देखती है व्हाट्सएप पे और वो देखती है कि जी उसको मैसेज कर रहा है, लेकिन वो ना उसको ब्लॉक करती है ना उसको डिलीट करती है और वो पढ़ती भी है उसके मैसेजेस लेकिन जवाब नहीं देती. और फिर वो अपने आप से एक बात करती है कि मुझे अपनी ये चीज खुद भी समझ में नहीं आती. एंड दैट्स अ वेरी गुड एंड अ वेरी ऑनेस्ट डिपिक्शन ऑफ ह्यूमन नेचर आई थिंक, एंड दैट वाज लाइक अ रियली नाइस टच. एक और छोटी सी बात जाने से पहले व्हिच आई वांट टू से इज दैट व्हेन विक्टिम्स स्पीक आउट, छोटा सा डायलॉग था जो सजो बोलती है, अजी अगर मैंने तेरी बात पहले सुन ली होती जब तू इम्तियाज के बारे में बात कर रही थी, मैंने मीरा पे यकीन किया होता तो मेरी बच्ची के साथ ऐसा ना होता. दैट इज ऑल्सो अ ह्यूज रीजन व्हाई यू नीड टू पे अटेंशन टू विक्टिम्स, बिकॉज इट्स व्हाट विक्टिम्स आर पॉइंटिंग आउट. जब कोई मजलूम आपको इशारा करता है किसी चीज की तरफ, किसी जुल्म की तरफ, तो वो बेसिकली अगले को भी वार्न कर रहा होता है. तो उसके साथ जो हुआ वो तो एक जुल्म है ही, लेकिन मजीद जुल्म होने से बेहतर ये है कि आप बताएं लोगों को कि क्या हो रहा है और आप यकीन करें, मजलूम की आवाज पे यकीन करें. ये बहुत जरूरी है. सेक्सुअल हरासमेंट के केस में तो बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए क्योंकि आसान नहीं होता इसके बारे में बात करना. तो अगर कोई इतनी हिम्मत करके बात कर रहा है तो अगर आपको 100% यकीन नहीं भी आ रहा तो कम से कम उसको बेनिफिट ऑफ द डाउट जरूर मिलना चाहिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे. क्लिक ऑन सब्सक्राइब एंड प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर मोर रिव्यूज. बाय.